Top 10 biggest aircraft carrier in the world. World largest aircraft carrier in the world. दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे बहरीन जहाज़ को कहते हैं जो हवाई जहाज़ों यानी लड़ाका तैयारों को समंदर में लैंडिंग और टेक ऑफ करने की सहूलत मुहैया करता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी पर तैरती हुई एयरबेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रनवे, डिफेंस मिसाइल सिस्टम और हज़ारों फौजी रहते हैं। चलें दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुमाइल और आप देख रहे हैं द इंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। जेराल्ड आर फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने की हैसियत भी हासिल है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर मई 2017 में अमेरिका के हवाले किया गया था और इसकी लंबाई तकरीबन 337 मीटर है और इसमें 75 एयरक्राफ्ट रखने की जगह मौजूद है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 4,539 लोगों को रखने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन को चलाने के लिए इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं और इसका फुल कैपेसिटी के साथ वज़न तकरीबन 1 लाख टन होगा। नंबर 2, निमिट्ज़ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका फुल कैपेसिटी के साथ वज़न 97,000 टन है। दोस्तों, निमिट्ज़ क्लास कैरियर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये 50 साल तक सिर्फ एक दफ़ा मेंटेनेंस करके चल सके। इसकी लंबाई तकरीबन 332.8 मीटर है जो कि 60 हवाई जहाज़ों को एक साथ रखने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में तकरीबन 6012 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, इंग्लैंड की रॉयल नेवी के लिए बनाए जाने वाले बहरी जहाज़ों में ये सबसे बड़ा जहाज़ है और इसका वज़न फुल कैपेसिटी के साथ 65,000 टन्स है। इसे आजमाइशी तौर पर चलाया जा रहा है और 2020 तक ये ऑफिशियली तौर पर यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में दाखिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसकी लंबाई तकरीबन 280 मीटर है और इसमें तकरीबन 40 से 50 लड़ाका जंगी जहाज़ रखने की सलाहियत मौजूद है जिसे अपग्रेड करके 70 जहाज़ों तक भी किया जा सकता है और इसमें तकरीबन 1600 लोगों को रखने की सलाहियत भी मौजूद है। इसमें जहाज़ का अमला, नेवी के एहलकार वगैरह शामिल हैं। नंबर 4, एडमिरल कुज़नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर, रशिया। दोस्तों, ये रशियन नेवी का वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि दुनिया का चौथा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वज़न फुल कैपेसिटी के साथ 58,500 टन्स है। इसकी लंबाई तकरीबन 305 मीटर है और ये तकरीबन 30 से 50 जहाज़ रखने की सलाहियत रखता है जिसमें 18 से 20 हेलीकॉप्टर शामिल हैं और इसमें तकरीबन 1500 लोगों को
रखने की सलाहियत भी मौजूद है। इसके अलावा रशियन नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। नंबर 5, लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना। दोस्तों, चाइनीज़ नेवी में शामिल ये वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि एडमिरल कुज़नेत्सोव क्लास से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का पहला नाम रीगा या वड़ियाक था। इसे पहले हांगकांग की एक कंपनी ने ख़रीदा था ताकि इसे समंदर पर तैरता हुआ कैसीनो बना सकें, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और सोवियत यूनियन टूटने के बाद इसे यूक्रेन के हवाले कर दिया गया, जिसे बाद में चाइना की आर्मी ने ख़रीद लिया और इसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील कर दिया और 2012 में इसे ऑफिशियली तौर पर चाइनीज़ नेवी को दे दिया गया। इसका वज़न फुल कैपेसिटी के साथ 58,000 टन है और ये स्टीम इंजन के साथ चलता है और इसमें तकरीबन 58 जहाज़ रखने की सलाहियत मौजूद है। इसकी लंबाई 304 मीटर है और इसमें तकरीबन 1960 लोगों को रखने की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 6, INS विक्रम आदित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया। दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी नेवी शिप है जो कि नवंबर 2013 में इंडिया में शामिल की गई थी। इसका फुल कैपेसिटी के साथ वज़न तकरीबन 44,500 टन है और इसकी कुल लंबाई 284 मीटर है, जिसमें तकरीबन 30 जहाज़ रखने की सलाहियत मौजूद है और इसमें तकरीबन 1600 लोग रह सकते हैं, जिसमें पायलट्स और जहाज़ का अमला और कुछ सेलर्स शामिल हैं। नंबर 7, चार्ल्स डी गॉल R91 एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रांस। दोस्तों, ये फ्रांस की पहली न्यूक्लियर शिप है जो समंदर की सतह पर चलती है और ये वेस्टर्न यूरोप की सबसे बड़ी शिप भी है। अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद ये वो वाहिद एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर एनर्जी की सलाहियत रखता है। इसके अलावा दुनिया में कोई न्यूक्लियर एनर्जी की सलाहियत रखने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर या नेवी शिप मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसका वज़न फुल कैपेसिटी के साथ 42,000 टन है, जिस पर 40 जहाज़ और हेलीकॉप्टर रखने की सलाहियत मौजूद है। इसकी लंबाई तकरीबन 262 मीटर है, जिसमें तकरीबन 1950 लोग रहने की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 8, साओ पाउलो A12 एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्राज़ील। दोस्तों, ये दुनिया का 8वां बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि ब्राज़ील की नेवी में शामिल है और इसका फुल लोड वज़न तकरीबन 32,000 टन है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 1963 में फ्रेंच नेवी के लिए बनाया गया था, जो कि बाद में ब्राज़ील को सेल कर दिया गया और तकरीबन 2000 में इसे ब्राज़ील की नेवी में शामिल कर लिया गया। इसमें तकरीबन 39 जहाज़ रखने की सलाहियत मौजूद है और इसकी लंबाई तकरीबन 266 मीटर है, जिसमें 1920 लोगों को रखने की सलाहियत मौजूद है। नंबर 9, कैवियोर। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया का 9वां बड़ा एयरक्राफ्ट होने का एजाज़ हासिल है। इसका फुल कैपेसिटी के साथ वज़न तकरीबन 30,000 टन है और इसकी लंबाई तकरीबन 244 मीटर है, जिसमें 20 से 30 जहाज़ रखने की सलाहियत मौजूद है और इसमें तकरीबन 1292 लोगों के रहने की गुंजाइश भी मौजूद है। नंबर 10, INS विराट, इंडिया।
नंबर 10 पर मौजूद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर होने का एजाज़ भी हासिल है, जो कि रॉयल नेवी के लिए 1959 में बनाया गया था, जिसे बाद में 1986 में इंडिया को सेल कर दिया गया। इसकी लंबाई तकरीबन 226 मीटर है और इसका फुल कैपेसिटी के साथ वज़न 28,700 टन है, जिसमें 30 जहाज़ रखने की सलाहियत मौजूद है। इसमें तकरीबन 1350 लोगों की रहने की गुंजाइश भी मौजूद